लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था पैरेलल्स के बारे में, तो इस बार हम पढ़ेंगे मेरिडियंस के बारे में। तो मेरिडियंस, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड आर कॉल्ड मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ऐसी लाइंस को मेरिडियंस बोलते हैं और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं जो रन करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। यहाँ पे दिखाई गई है मेरिडियंस। These are the meridians and lines of longitude. These lines are drawn from pole to pole. ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करती है। Now the important features of the meridians. अब meridians के important features. All meridians are of the same length, यानी हर meridian की length same होती है। The maximum distance between any two meridian is at the equator. Equator हम देखते हैं center पे होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा distance दो longitudes दो meridians के बीच में होती है। The distance between any two meridian decreases as we move away from the equator towards the pole. जो हम पोल्स की ओर जाते हैं, इधर साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो इनकी डिस्टेंस जो बीच में होती है दो मेरिडियंस के बीच में, वो डिक्रीज होती जाती है। मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल। जो मेरिडियंस होते हैं वो पैरेलल, जो ऐसे यहाँ पे देखिए आप, दीज आर पैरेलल्स एंड दीज आर मेरिडियंस, तो ये कट करते हैं दोनों आपस में, यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, दैट इज एंगल इज 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। Meridians are used to measure the distances in the east-west direction. तो मेरिडियन का काम क्या होता है? मेरिडियन हमें हेल्प करता है डिस्टेंस मेजर करने में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में। नाउ हाउ मेरिडियंस आर नंबर्ड। अब मेरिडियंस की भी नंबरिंग होती है, जैसे हमने पैरेलल्स की नंबरिंग की थी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, टोटल थे 181 पैरेलल, तो इसमें भी हमें नंबरिंग करनी है। यू हैव रेड दैट टू नंबर द पैरेलल्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर। हमने पढ़ा कि पैरेलल्स में नंबरिंग हम इक्वेटर से स्टार्ट करते, मान लीजिए यहाँ पे इक्वेटर, तो हम 0 रखते इसको। सिमिलरली इसी तरह से वी नीड ए स्टार्टिंग पॉइंट टू नंबर द मेरिडियन। तो मेरिडियन की नंबरिंग के लिए भी हमें मेरिडियन का एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। In 1884, it was decided to fix Greenwich, a place near London, as the starting point for the numbering meridian. तो 1884 में वहाँ तब डिसाइड किया गया, एक ग्रीनविच एक जगह है लंदन में है, उसको डिसाइड किया गया वहाँ पे हम रखेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट मेरिडियन को नंबरिंग के लिए। नंबरिंग करने के लिए वहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे। द मेरिडियन दैट पास थ्रू ग्रीनविच, जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास होता था, वॉज मार्क्ड 0 डिग्री, तो उसकी मार्किंग क्या की थी? 0 डिग्री। एंड नेम, उसका नाम रखा गया प्राइम मेरिडियन, तो उस लाइन का नाम रखा गया प्राइम मेरिडियन और उसको मार्क किया 0 डिग्री। द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो किसी चीज़ की किसी लॉन्गिट्यूड, किसी जगह पे हमें उसका लॉन्गिट्यूड के बारे में मेजर करना हो, तो ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन जो है, मान लीजिए दिस इज अ प्राइम मेरिडियन जो, तो इसके ईस्ट या वेस्ट में हम मेजर करते हैं। लाइक पैरेलल्स, मेरिडियंस आर ऑल्सो ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। पैरेलल्स की तरह भी मेरिडियन एक एक डिग्री के इंटरवल पे बनाई जाती है। इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, अगर हम प्राइम मेरिडियन से दूर जाएंगे टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, वी रीच हाफ वे राउंड द अर्थ एट 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री जाते हैं। मान लीजिए दिस इज द प्राइम मेरिडियन, ये लाइन है, तो हम ईस्ट और वेस्ट जाएंगे तो वी रीच हाफ वे राउंड द अर्थ एट 180 डिग्री। दस देयर आर, तो इसका मतलब है देयर आर टोटल 180 मेरिडियंस टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियंस टूवर्ड द वेस्ट। यानी ये प्राइम मेरिडियन, इसके यहाँ से 180 मेरिडियंस है, यहाँ से भी 180 मेरिडियंस है। The meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line. जो meridian है 180 डिग्री के ईस्ट में और 180 डिग्री के वेस्ट में, वो meridian एक सेम ही लाइन है। So in total, तो टोटल कितनी meridians हुई? 180 and 180, so there are 360 meridians. लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। अब मेरिडियंस का काम क्या है? पैरेलल्स और मेरिडियंस का काम ये है कि इससे हम लोकेशन पता चलती है किसी जगह की। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइंस ऑन द ग्लोब। आप देख सकते हैं नेटवर्क बनाते, मेरिडियंस यहाँ से जा रहे हैं, पैरेलल्स ऐसे आ रहे हैं, तो एक ग्रिड जैसा बनाते। दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। वी यूज इट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। इस ग्रिड से हमें पता चलता है किसी जगह की लोकेशन।
To locate a place, we must know the values of its parallel or latitude and its meridian or longitude. तो अगर किसी जगह की हमें लोकेशन पता करनी है तो हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस की और लॉन्गिट्यूड. द पॉइंट एट विच पैरेलल एंड मेरिडियन क्रॉस, जहाँ पे भी पैरेलल और मेरिडियन क्रॉस करते ईच अदर, तब वो उस जगह की लोकेशन है. दैट इज़ द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस. तो चिल्ड्रन, ये था हमारा पैरेलल मेरिडियंस का चैप्टर, ये आज हमने फिनिश किया. तो अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.